ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, ये कहानी है शक्ति, डर और साम्राज्यवादी रणनीति की। एक तरफ मुल्ला मस्जिद और बंदूक के दम पर चलने वाला ईरान, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो ना कूटनीति में भरोसा करता है और ना चेतावनी में, वो सीधा वार करता है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया एक नई वैश्विक जंग के लिए तैयार है। ईरान मुल्ला शासन नहीं, एक पिंजरा है। ईरान कोई देश नहीं, एक वैचारिक जेल है। यहाँ जनता भूखी है, महिलाएं कैद हैं, युवा पलायन कर रहे हैं और सत्ता पर बैठे हैं कुछ बुजुर्ग मुल्ला जो 1979 में ही अटके हुए हैं। राष्ट्रपति एक मोहरा है, असली बॉस सुप्रीम लीडर, IRGC और धार्मिक आतंक का नेटवर्क। जो सवाल पूछे उसे गोली, जो विरोध करे उसे फांसी। ट्रंप का ईरान को लेकर एक ही फॉर्मूला है, तोड़ दो। ट्रंप कोई आदर्शवादी नेता नहीं है, वो सौदागर है, और सौदागर कमज़ोर सिस्टम को तोड़कर ही सौदा करता है। याद रखिए, न्यूक्लियर डील फाड़ी, तेल पर ताले लगाए, सुलेमानी को कब्र में उतारा। ये संदेश था, ईरान तुम नियम नहीं बनाओगे, तुम नियम मानोगे। बाइडन ने दबाव ढीला किया, ईरान फिर उछला। अब अगर ट्रंप लौटे तो कोई रियायत नहीं होगी। आइए समझते हैं ग्रीनलैंड को। असली गेम यही छुपा है। अब बहुत लोग पूछते हैं ग्रीनलैंड का ईरान से क्या लेना देना। सब कुछ। ग्रीनलैंड आर्कटिक कंट्रोल, रूस चीन की घेराबंदी, नई सैन्य फ्रंट लाइन। ट्रंप ने मजाक में नहीं कहा था कि ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। वो जानता है जो आर्कटिक कंट्रोल करेगा वो अगली विश्व व्यवस्था लिखेगा। चीन वहाँ घुस रहा है, रूस वहाँ सैन्य बेस बना रहा है, और ट्रंप की रणनीति साफ है। उत्तर में ग्रीनलैंड, दक्षिण में मिडल ईस्ट। मतलब ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक मोहरा है वैश्विक शतरंज का। ईरान अंदर से सड़ चुका है, ऊपर से दबाव बढ़ेगा। आज ईरान की सच्चाई है, करेंसी बर्बाद, नौजवान बेरोजगार, महिलाएं सड़कों पर, धर्म से मोहभंग। लेकिन समस्या ये है, क्रांति का चेहरा नहीं है, और मुल्ला शासन जानता है अगर डर टूटा तो सब टूटेगा। इसलिए इंटरनेट बंद, गोली चालू, जेलें भरी हुई हैं। ट्रंप आए, मिडिल ईस्ट में आग तय। अगर ट्रंप वापस सत्ता में आए तो इजराइल को खुली छूट, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने निशाने पर, हिजबुल्लाह, हुती, हमास की सफाई, तेल मार्गों पर सैन्य दबाव। ये युद्ध सीधे नहीं होंगे, लेकिन इतना फैला होगा कि ईरान सांस भी नहीं ले पाएगा। तो क्या मुल्ला शासन गिरेगा? कड़वा सच है, और इसको सुनिए, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन ये शासन अब अमर नहीं रहा। जब सेना का हिस्सा टूटेगा, जनता को नेतृत्व मिलेगा और आर्थिक दम घुटेगा, तो वही ईरान जो आज चुप है कल सड़कों पर होगा। तो याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ ट्रंप बनाम ईरान नहीं, ये लड़ाई है पूरे पुराने इस्लामिक तानाशाही मॉडल वर्सेस नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था की। ग्रीनलैंड से लेकर तेहरान तक एक ही कहानी चल रही है, कंट्रोल की लड़ाई। अब सवाल आपसे है, क्या मुल्ला शासन बचेगा या ईरान इतिहास की अगली क्रांति बनेगा? कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर नहीं, चेतावनी है।